बहुत विशेष इंगित नहीं करूँगा और आपसे मिलने के लिए गुरुदेव ने समय दिया। कुटिया में थे, वो आए, बैठे रहे, गुरुदेव भी बैठे रहे। तो बाद में उन्होंने प्रणाम किया, चले गए। तो जिन्होंने समय लिया था गुरुदेव से, उन्होंने पूछा कि यू हैव वेस्टेड गुड टाइम, यू सेड ही वांट्स टू मीट मी। मैं स्वामी केवल दर्शन के लिए आए थे। वो मुझे पहले पता होता तो मैं खड़े खड़े दर्शन भी देता, पीछे भी घूम जाता। चतुर्दिक दर्शन करके जाता हूँ, 15-20 मिनट मेरा समय था कि बैठा रहा, मैं भी बैठा, बोर होता रहा। तो हम भी बहुत सजे करते थे महाराज जान, थोड़ा स्वभाव बता दिया था उन्होंने। लेकिन संत से तो संगत से आप कुछ बातचीत करो, पूछो, जिज्ञास से। तो पृथु महाराज ने आध्यात्मिक प्रश्न किया है और ये बहुत अच्छा सत्संग हुआ, गहरा सत्संग हुआ। इस सत्संग का परिणाम ये हुआ, देखें भागवत है, भगवान की महिमा से भागवत की महिमा बड़ी कर देते हैं। भागवत में संत, एक अर्थ होता है संत, भगवान का जो हो चुका है। सनकादिक ऋषि महाभागवत है, उनकी जब कृपा हुई तो पृथु महाराज को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। यहाँ लिखा है 37वें श्लोक में, आखिरी प्रत्यक्षकास्ति भगवान तम अवेहि सोस्मि। भगवान भीतर चमक रहे, चकास्ति, प्रत्यक्षकास्ति भगवान तम अवेहि। हे राजन, उस तत्व को जानो। ये सत्संग का चरण है। सनकादि ऋषि उपदेश कर रहे, तम अवेहि, उनको जानो। इनको जो भीतर चमक रहे हैं और जिनकी चमक से बुद्धि में चमक है, जिनकी चमक से इंद्रियों में चमक है, जिनकी चमक से शरीर में चमक है, अरे भाई, जिनकी चमक से दुनिया में चमक है, दुनिया जीवंत दिखाई देती है, तम परमात्मा, तम आत्मा, उस आत्मा को अवेहि जानो। कैसे जानो? पर के रूप में नहीं, सोस्मि। ऐसा जो चेतन चमाचम है उसको अहम के रूप में जानो। हे पृथु, और पृथु महाराज ने ऐसा जाना। महाराज शरणागति ली उनकी। पृथु महाराज का ऐसा दिव्य चरित्र है कथा में। एक तो ये है कि अयोनिज है, बिना माता के गर्भ में गए हुए, शरीर के किसी कण से ही ये लोग प्रकट हुए, दोनों अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी में धर्म की स्थापना करी, फिर से उसकी पोषण शक्ति प्रकट हो गई, जनता प्रसन्न हो गई। फिर यहाँ पे उनको संतोष नहीं है, जनता को उन्होंने बुलाया और ये बात कही कि आपको सबको आस्तिक होना चाहिए। केवल समृद्ध होना या समृद्ध बना देना राजा का काम नहीं है। जनता आध्यात्मिक हो जाए, उसके जीवन की दिशा आध्यात्मिक हो जाए। मैं समझता हूँ किसी राजा की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो जनता माने मेरी दिशा आध्यात्मिक है, वो ठीक है, लेकिन राजा पूरे देश की जनता को अध्यात्म की ओर उन्मुख कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। राजा निरपेक्ष नहीं रह सकता कि जनता की अपनी मर्जी है, चाहे वो भौतिकवादी बने, चाहे वो
आध्यात्मिक बनो, ऐसा नहीं है। भागवत जी की पास से ये समझ में आता है कि नहीं, सम्राट का ये भी कहीं कहीं कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की दिशा, जनता की दिशा क्या है, राष्ट्र की दिशा। जब हम लोग बोलते हैं भारत की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, बोलते हैं ना, तो वो आध्यात्मिक संस्कृति पूरे राष्ट्र की अगर दिशा आध्यात्मिक है, किसने बनाया? ये अपने आप बन गई, अपने आप नहीं बनती है जरा। हमारे पूर्व पुरुषों ने, ऋषियों ने, सम्राटों ने, सबने मिलके इस दिशा का निर्णय किया है। इसलिए छोड़ दिया जाए उनके विवेक पर। अपने विवेक पर तो आप अपने लड़के को छोड़ के नहीं, मैंने कोई अपने वाले को जो अपना है उसको उसके विवेक को नहीं छोड़ते। किसको छोड़ते हो? मीडिया में हम ये महावाक्य बार बार सुनते हैं, लोगों को अपने विवेक पे छोड़ दीजिए। सही है, आधांश में मैं भी मानता हूँ। षोडशम मित्रवद आश्रित, लेकिन भैया आप जिसको अपना मानते हो उसको उसके अपने विवेक पर नहीं छोड़ते। उसको बोले बिना रहा नहीं जाता। भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, और बोले दामाद हो, उसको तो जरूर बताएंगे। जो अपना है उसको तो बताने से चूकेंगे नहीं। अच्छा, तो फिर किसको छोड़ देते हैं अपने विवेक पर? जो पराया, जो अपना नहीं है, जो पराया है, वो जाओ जैसे मर्जी वैसे करे। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो क्या है? तुम्हारा पृथ्वी सबको अपना मानते हैं महाराज, इसलिए उपदेश किया। और अंत उनके जीवन का हुआ सत्संग में और मुक्ति में। एक कथा ऐसी लगती है कि जैसे ग्राफ गया हो समृद्धि के एकदम शिखर पर। अब इसके बाद क्या? इसके बाद ग्राफ और ऊपर जा सकता है कि नहीं? फिर निवृत्ति और फिर अध्यात्म के शिखर पर। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, धर्म पूर्वक समृद्धि के शिखर पर जहां तक पहुंचना है आप पहुंचो, लेकिन असली शिखर को नहीं छुआ तो अभी एक शिखर बाकी रहेगा। ये है महाराज पृथ्वी के जीवन का एक रूपरेखा हमें आपके सामने दी। आप पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत है। ये कृतज्ञता ज्ञापित जब करी उद्धव जी ने, ये हमारे पृथ्वी जी ने, उन्होंने कहा सत्संग की तुलना में त्रिलोक का सुख, ये गोस्वामी ने लिखा, एक घड़ी कैसे कहते हैं, तुलनता ही सकल में जो लव सत्संग, जो सुख लव सत्संग। यहाँ यही श्लोक का अनुवाद किया उन्होंने। 57वां श्लोक है 24वें अध्याय का। श्राद्धे नापि तुलय, उन्होंने क्या पढ़ा था? एक घड़ी आधी घड़ी, वो यही है। देखो, क्षणाधे नापि तुलय न स्वर्गम न पुरम, भगवत संगी संगस्य। किसका संग? सत्संग लिखने की बजाय क्या लिखते हैं? भगवत संगी। कोई ऐसा हो जो भगवत संगी हो, भगवान का संगी हो, फिर उसका संग मिले। भगवत संगी संगस्य, वाक्य रचना ऐसी बोले है। सत्संग माने, सत्संगी माने क्या? भगवत संगी। तो वो कहीं भगवान के संग की लहर हमको भी पहुंचा देगा। अच्छा भाई,
तो वहाँ पृथु का जब ये कथा पूरी हुई तो इनके वंश में एक कथा है प्राचीन बरही की। प्राचीन बरही बहुत बड़े सम्राट हुए और इन्होंने इतने यज्ञ किए कि कुशा बिछा बिछा करके पूरे किए, पृथ्वी को पाट दिया तो उनका नाम पड़ गया प्राचीन बरही। बरही माने कुशा होता है, प्राचीन माने पूर्व दिशा, प्राचीन माने पूर्व नहीं। पूर्व दिशा में इन्होंने सरकंडी नहीं बिछाई, कुशा बिछाई, इनका नाम ही पड़ गया प्राचीन बरही। और उसमें पशु बलि भी दी जाती थी। तो नारद जी की इनके ऊपर करुणा, नारद जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा प्राचीन बलि जरा ऊपर देखो आसमान में। देखा उन्होंने तो वहां पे महाराज जितने पशु इन्होंने बलि दिए थे तो सब के सब महाराज लाल लाल आंखें करके इनको देख रहे थे। आओ तो बताते हैं, ऊपर नीचे तो तुमने काट दिया, मुझे ऊपर बताएंगे। भयभीत हो गए, बोले महाराज जी ये सब क्यों है? बोले तुमने क्या यज्ञ यज्ञ मानते हो, तुम धर्म कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं अधर्म भी शामिल होता है। ये बलि इत्यादि ठीक नहीं है, तुम्हें तो अध्यात्म हो जाना चाहिए। तो महाराज हमारी बुद्धि इतनी बहिर्मुख है और रजोगुणी है कि अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर पाती। मैं प्रवेश करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करें आप बताओ, ना करो। तो नारद जी ने कथा सुनाई। अब देखो ये बड़ा गुरु की करुणा मानता हूँ मैं, कौशल भी मानता हूँ कि वही का वही अध्यात्म, गहनतम अध्यात्म कथा से बताना। क्या कथा है? इसको बोलते हैं पुरंजनोपाख्यान। कहते हैं कि एक मनुष्य है और वो भ्रमण करते करते हिमालय की तलहटी में आया और वहां उनको एक स्त्री मिली, बड़ी थी, बहुत वर्णन महाराज, बड़ी सुंदरी। उसके आगे आगे सांप चलता था 5 तन वाला, और सारी सेवक सेविकाएं थी। इन्होंने पूछा कौन हो तुम? तो फिर से बोलूंगा कि वो मोस्ट मॉडर्न। उसने कहा देखो, आई डोंट बिलीव इन बैकग्राउंड, मेरा कुल गोत्र ये सब फालतू बातें ये मत पूछा। इस समय मैं हूँ, इतना मैं जानती हूँ, और इस समय तुम भी हो, इतना मैं जानती हूँ। ये तो एक सूक्ष्म, ये मुझे सूट करता है। हमारा दोनों ने विवाह कर लिया, मैं क्या लंबा करूँ, आप पढ़ लेना, आपको इंटरेस्ट हो तो। और विवाह करके इतने आसक्त हुए महाराज पुरंजन, हद हो गए। जब उसको हंसी आती थी तभी इनको आती थी। बाप तो अपने आप भी हंस रहे, लेकिन ऐसी आसक्ति थी पुरंजन की कि जब वो उसको छींक आती थी तब इनको छींक आती थी, जब उसको नींद आती थी तो नींद आती थी, जब वो बोलती थी तो ये भी बोलते थे, सुनते नहीं थे। जब वो सुनती थी तो ये भी सुनते थे, बोलता कौन था? भगवान। ऐसा यहाँ वर्णन हमारा, जब वो खाती थी तभी खाते थे। जब इनको जमाई आती थी, उसको जमाई आती थी तो इनको जमाई आती थी। कमाल है। ऐसा बिल्कुल तादाद हो गया। जब उसकी नींद खुले तो कौन भी बना के बोलते हैं। ये 57वां श्लोक है 25वें अध्याय का। देखो सबने करना पड़ता कि ऐसा कहीं लिखा है क्या? हमारा लिखा है, बिल्कुल लिखा है, लेकिन आप पढ़ लेना, मैं ज्यादा नहीं बता सकता। ज्यादा समय होता तो ज्यादा नहीं बताते। बोलते हैं क्वचित पिबंत्याम पिबती मदिराम मददी होना, मिला ना? अब
तो आपको संतोष हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ऐसे आसक्त लोग हुए हैं दुनिया में। आई डोंट थिंक अभी तक कहीं भी इनका रिकॉर्ड टूटा। कोई कितना भी प्रेमी पति हो ऐसा तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता महाराज। आप अपेक्षा भी मत करना, नहीं तो दुखी हो जाओगे। अस्न्याम अनस्सन अस्नन्त्याम क्वचित अस्नाति जक्षत्याम सह जक्षति गायति गायन्त्याम रुदति रुदन्त्याम। वो महाराज जब रोती है तो भी रोते हैं, मान लिया। क्वचित धावति धावन्त्याम रूपे ये भी रोते हैं। ऐसा महाराज आसक्ति तादाद बिल्कुल ऐसा है वर्णन निरंजन का। फिर एक दिन ऐसा हुआ, एक चंडवेग है, वो उसकी करीब कितनी सेना है भाई? सेना है, एक स्त्री सेना भी है उसमें। 365 दिन का हमारा साल नहीं होता, हमारा साल होता है 360 दिन का, है ना? क्योंकि 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, तो सारा महीने हमारे 30 दिन के ही हो गए, तो 12 महीने में 360 डबल करें, रात को मिलाने तो 720 सैनिक हैं इनके, किसके? चंडवेग के। तो आप समझ भी गए होंगे शायद। तो महाराज ये है इनकी सेना, और ये चलते हैं लूटते हुए नगरों को। एक और लड़की आई, उसका नाम है कालकन्या। वो महाराज दौड़ के सबको अपना पति बनाती है, कोई पूछता ही नहीं, भाग खड़े होते हैं लोग। एक बार नारद जी को भी उसने चहेटा, ये ठीक है। नारद जी को महाराज पीछा किया, उन्होंने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी, मैं देवर्षि नारद हूँ, आप मेरी बहन लगती है। तो चंडवेग की तरफ गया तो चंडवेग ने भी यही कहा कि आप मेरी बहन लगती हो। एक पुरंजन नाम का एक राजा है, नगर में रहता है, उसके साथ आप व्यवहार करो। कालकन्या क्या है? बुढ़ापा। बहुत बढ़िया नाम दिया है। उससे लोग भागते क्यों थे? क्योंकि वो जिसको छू लेती थी वो जीर्ण हो जाए, माने घर को भी छू ले तो घर बेचारा जीर्ण हो जाए, तो सारे भागते थे उससे। आप पैंट पहन के सुबह सुबह आप देखना, कालकन्या से भागते हुए लोग सड़क पे मिलेंगे सुबह। स्त्री पुरुष दोनों मदद भागते हैं। ये है हमारी कालकन्या, ये जरा है जरा। तो ये नगर पे इसने चंडवेग में चढ़ाई कर दी। प्रज्वाल पहले से गुस्से में थे, एक यवन है उसने भी चढ़ाई करी। ऐसा वर्णन है, मैं संक्षेप में। कालकन्या घुस पड़ी और ये नगर उजड़ गया। बहुत दिनों तक सांप लड़ता रहा, लेकिन जब नगर में आग लग गई तो सांप बेचारा वहां से भागा। ये कथा बहुत मनोरंजक है और इसका आध्यात्मिक भाव जब बताया ना तो प्राचीन बरही को ज्ञान किया। पुरंजन कौन है? बोले आप हो। इस नवद द्वार के पुरी में आप रहते हो। और ये जो प्रमदा है ना सुंदरी, कौन है वो? बोले बुद्धि है। बुद्धि के साथ आत्मा का ऐसा गहरा तादात्म्य हो गया आज के दिन कि बुद्धि सोती है तो आप सो जाते, कम से कम आप बोलते हो कि मैं सो गया। हालांकि आप सुसुप्ति के भी साक्षी हो।
लेकिन आप बोलते हो कि मैं सो गया, जब बुद्धि को भूख लगती है तभी आप खाते हो, जब बुद्धि को हंसी आती है तभी आपको हंसी आती है। ये है तादात्म्य का परिणाम। नारायण, ये इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, ये 29वें अध्याय में बताया गया। पुरुषम पुरंजनम विद्या यनक्ति आत्मन, इसको पढ़ लेना ठीक से। या कि इस कथा का आध्यात्मिक रूप है। बुद्धि तो प्रमदाम विद्या, बुद्धि जो है ना ये है प्रमदा। आज के दिन आदमी बुद्धि से इतना तादात्म्य है, अगर वो उदास है तो मैं उदास हूँ, अगर वो प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ, अगर वो जागृत है तो मैं जागृत हूँ, अगर वो राजसिक हो गई तो मैं राजसिक हूँ। जैसी मनस्थिति वैसी मेरी स्थिति। आज के दिन स्थिति ये है कि मेरी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है। मैं अपना देख लें, अजीब सा समीकरण बना। जैसी परिस्थिति वैसी मनस्थिति, जैसी मनस्थिति वैसी मेरी स्थिति। ऐसी विचित्र स्थिति बन गई है। मन में क्रोध, मैं क्रोधी। मेरी कोई स्वतंत्र स्थिति भी है क्या? मन में प्रसन्नता, मैं प्रसन्न। मन में चालाकी, मैं चालाक। ये गुलामी है या स्वतंत्र स्थिति है? परिस्थिति, मनस्थिति, मेरी स्थिति, ये तीनों एक होके बैठ गई है। और आध्यात्मिक जीवन क्या है? मनस्थिति परिस्थिति से निरपेक्ष हो। ये बहुत कठिन है, लेकिन आध्यात्म की मांग के लिए है। वर्षा ऋतु में भगवान वन में है और पानी बरस रहा है, और लक्ष्मण जी से अध्यात्म की कथा कर रहे हैं। बूंद और हाथ सही गिरी। उनको एक बार कंप्लेन नहीं है कि देखो हम बरसात में ऐसे भीग रहे हैं, एक जगह भी नहीं लिखा। परिस्थिति निरपेक्ष जीवन होना महाराज अध्यात्म का गौरव है। बहुत कठिन है, लेकिन है। कम से कम थोड़ा तो अपने को अलग करके रखा ही है। प्रसन्नता यानता तथा नमले वनवास। ये राम जी, इसीलिए राम जी केवल सामने है, इससे नहीं पहचान होती है। पहचान ये होती है कि परिस्थिति निरपेक्ष जीवन है। इतना ही नहीं, मनस्थिति निरपेक्ष जीवन। मन कैसा है मैं देख रहा हूं, मैं वही हूं ऐसा नहीं है। मन मेरे सामने नृत्य करता है, मैं देख रहा हूं। यह अध्यात्म का गौरव है। मेरी कैसी स्थिति है? अरे मेरी तो आनंद स्वरूप स्थिति, चिदानंद, यही मेरी स्थिति। मेरी स्वतंत्र स्थिति हो जावे, यह अध्यात्म का शिखर। ये पुरंजन महाराज फंस गए, तो फंसा हुआ जीवन क्या है वो दिखाया, और बाद में मुक्त जीवन क्या है वो दिखाया है। एक कहानी के जरिए, कथा के जरिए। तो ये महाराज चतुर्थ स्कंद का अंतिम प्रकरण था। असीम बरही के प्रचेता इत्यादि, और वो तपस्या करने गए। इन्हीं प्रचेताओं का के घर में
दक्ष प्रजापति ने जन्म लिया था तो उनको कहा गया चेतस दक्ष। दक्ष जो है जो बकरे का सिर लग गया था तो उनको बड़ी ग्लानि होती थी, तो वो फिर उन्होंने शरीर छोड़ा और प्रचेता के पुत्र ने तो उनका नाम पड़ा प्राचेतस दक्ष। पंचम स्कंद का थोड़ा मैं यहाँ पालन कर देता हूँ। प्रियव्रतो भागवत आत्मा प्रथम मुने तुर्हेरमत जन्मूलः कर्मबंध पराभव। प्रथम स्कंद में तुम्हारा प्रियव्रत, चतुर्थ स्कंद में उत्तान की कथा थी, उनके वंश की कथा थी। पंचम स्कंद में दूसरा जो पुत्र है प्रियव्रत, उनकी और उनके वंश की कथा है। और इस वंश में कोई मेल पैदा नहीं हुआ है, इतनी बात बताने वाले। सभी लोग आस्थावान थे, सभी लोग आध्यात्मिक थे। प्रियव्रत के लड़के हुए अग्निद्र, अग्निद्र के लड़के हुए नाभि, और नाभि के लड़के हुए भगवान ऋषभ। बोलिए भगवान ऋषभदेव की। हमारे जैन संप्रदाय में जो मूल तीर्थंकर है वो ऋषभ है। तस्य हवा युक्तम वर्षणा वरीयसा बृहत् शोकेन च ओजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्य शौर्याभ्याम च पिता ऋषभः इति इदं नाम चकार। चतुर्थ अध्याय में ऋषभदेव का योग यहाँ गद्य में आता है। एक प्रकरण ऋषभदेव का जो बाहरी जीवन है वो भी अद्भुत है। इंद्र ने परीक्षा लेने के लिए वर्षा बंद कर दी तो हंस पड़े, तो भगवान का अवतार था। तो उन्होंने ऐसे देखा और बरसात शुरू हुई। इंद्र का मन उतरा तो उसने अपनी कन्या का विवाह ऋषभदेव से किया। लिखते हैं इनके 100 पुत्र हुए। इसमें से एक हुए प्रसिद्ध महाराज भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। कहते हैं 9 इनके पुत्र हुए योगेश्वर। जो आगे एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा है वो ऋषभदेव जी के ही पुत्र है। और ये जो हमारे बाकी जो इनके पुत्र हैं वो सबके सब ब्राह्मण हो गए, ऐसा लिखा। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्मणा भी जाति होती रही है, क्योंकि ऋषभदेव के पुत्र जो है वो ब्राह्मण धर्मी हो गए, कर्मकांड करते थे और कराते थे। यहाँ ये प्रकरण है। ऋषभदेव जी ने अपने शासन का विस्तार किया, शुद्ध व्यवस्था स्थापित करी शासन राज्य में, और इन्होंने भी जनता के साथ बात की। वहाँ एक वाक्य बोलते हैं, कितना जोर है इस बात पर कहने के लिए पढ़ देता हूँ। ये 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। बोलते हैं, गुरु न सस्या, जो मुक्ति के मार्ग में न लगावे, मुक्ति के मार्ग में न चलावे, न मोचयेत यह, नीचे की पंक्ति है, न मोचयेत यह समुपेत मृत्यु, जो मृत्यु से पार, मृत्यु से अतीत जो जीवन है, जहाँ जन्म मरण का कोई प्रश्न नहीं है, उस स्थिति में जो न पहुंचावे अथवा उस स्थिति में पहुंचने का जो मार्ग न बतावे, ऐसा जो है वो यदि गुरु भी है तो गुरु नहीं है। गुरु न सस्या,
स्वजनो न सस्या, वो स्वजन नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो पिता नहीं है। बताओ, कर्तव्य का हम लोग इतना रूप समझते हैं कि पढ़ाना चाहिए, संतान को पढ़ाना चाहिए, संतान का करियर बन जाए, फिर संतान की शादी हो जाए, शादी हो जाए तो मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया। यहाँ तक आदमी ने समझा हुआ है, हिंदुस्तान के आदमी ने। बाहर के देशों के आदमी ने पता नहीं तरह समझा है कि नहीं। कोई लोग कहते हैं कि किसी देश में 14-15 साल में घर से निकाल देते, ऐसा भी कहीं है शायद, तो उनका कर्तव्य वही करता है। लेकिन ऋषभ देव जी ये कह रहे हैं कि पिता नहीं है अगर संतान को अध्यात्म के मार्ग से न जोड़ दे। गुरु नहीं है, ऐसे बोलते हैं। पिता न सस्यात्, जननी न स्यात्, वह जननी नहीं है। दैवम न तत्स्यात्, वो देवता नहीं है। न पतिस्य सस्यात्, और वो पति भी नहीं है। अध्यात्म में संलग्न न करे, वो हमारा हृदय से नहीं। कहने का मतलब न सास्यात् जननी, न सस्यात् पतिः, न मोचयति यः समुपेतं मृत्युम्। और आज मुक्ति के मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग में जो संलग्न करे, उनकी विरोध करे, वो तो बिल्कुल ही दुश्मन है, ऐसा भाव होता है। बाद में हमारे ऋषभ देव जी महाराज ने परमहंस का जीवन अपनाया, अद्भुत की तरह रहते थे महाराज, बड़ी अद्भुत रहनी है इनकी। इन्हीं के वंश में जो इनके ज्येष्ठ पुत्र है वो है भरत जी। ये 8 अध्यायों में उनकी कथा है, बहुत अद्भुत कथा सुना है आपने। थोड़ा संक्षेप में ही कथा करते हैं। ये प्रकरण हम जो उपदेश वाला है, रघुगण महाराज के साथ जो उपदेश का प्रकरण चलता है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कथा ये है, महाराज भरत बहुत ही अच्छे सम्राट है। प्रजा का पालन उन्होंने विधिवत किया, धर्म पूर्वक किया, न्याय पूर्वक किया, देश को समृद्धि के शिखर पे पहुंचाया। और जो भी सत्कर्म करते हैं महाराज भरत, वो भगवान को अर्पित भी करते हैं। भले उन्होंने जो कर्म किया वो केवल अहंकार को अर्पित नहीं किया। कर्म हम लोग 2 ही तरीके से करते हैं। कर्म से अहंकार की सजावट करते हैं। एक बार हम कहीं बोल रहे थे, फूल की 3 गति है। फूल अपने आप डाल के थोड़ी देर शोभा बढ़ावे और गिर जाए। और फूल की दूसरी गति ये है कि आपके घर की सजावट बने, या आपके बालों की सजावट बने, या आपके गले की सजावट बने। सजाया जाता है फूलों से, वो भी एक गति है। फूल की तीसरी गति है कि वो भगवान के चरणों में जाए, जाकर उससे आप ओम नमस्कार, ओम नमस्कार। ये फूल की 3 गति है, आपके कर्म की ही 3 गति है महाराज। स्वकर्मणा तमभ्यस्य लिखा है, तो कर्म या तो बिल्कुल निष्फल हो, ऐसे ही हालांकि निष्फल होता है। और दूसरा यह है कि कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा हम अपने अहंकार की शोभा बढ़ाएं।
उपलब्धि पुरुष बने, एक स्टार और लग गया, हमने ये किया, हमने ये किया, पहला अचीवमेंट। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी गति इतनी ही है कि उसने मेरी सजावट करी। और तीसरी गति स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। हमारे कर्म के पुष्प हमारे प्रभु के चरणों में तो हमारे ये जो महाराज भरत है ना, ये जितना भी सत्कर्म करते हैं, साधना करते हैं, अंततः अनेन कर्मणा श्री कृष्ण प्रियंताम इदं न मम, ये भाव बना रहता है। तो अगर ये भाव बना रहता है तो याद भी रहेगा कि हम ऐसे ही कर्म करें जिससे कि उनके मन में प्रीति हो गई। बल्कि इस बात को हो सके तो समझ लें, लिख लें, महसूस करें कि वो कौन कौन से कर्म हैं जिससे मालिक साहब खुश होते हैं, कौन कौन से कर्म हैं जो कि जिनसे वो खुश नहीं होते। मानो ऊपर से हमेशा ही देख रहे हैं, मैं उनकी नजर में छिप नहीं सकता। ऐसी भावना हुए, सुबह उठ के थोड़ा ध्यान कर ले इस तरह का, और उसके बाद फिर कर्म करें। तो महाराज भरत ऐसा शुभ कर्म करते हैं, समर्पित कर्म करते हैं, परिणाम क्या हुआ? ऐसी प्रवृत्ति का परिणाम होता है निवृत्ति। ये महाराज भरत ने अपने सुपुत्र को राज्याभिषेक किया और फिर वन में चले गए, मजबूरी थोड़ी थी। सभी लोग जाते हैं क्या? दम नहीं है महाराज, निवृत्ति फल है। मैं बोल चुका, फल को पैदा नहीं किया जा सकता, बीज ही डाला जा सकता है। पौधे की रक्षा सुरक्षा की जा सकती है, हमारी तो संभाल पौधे तक है। प्रवृत्ति तो घटती है ना भाई। तो अब ये प्रवृत्ति ऐसी है, शुभ परिस्थिति है। आप पढ़ेंगे तो ये निचोड़ निकलेगा। महाराज भरत के जीवन में प्रवृत्ति शुभ है और समर्पित है। इसका परिणाम ये निकल रहा है कि अंत में निवृत्ति हुई। गंडकी नदी के तट पे जाके उन्होंने तपस्या के लिए स्थान बनाया, कुटिया बनाई, और वहां बहुत अच्छी तरह से अपनी दिनचर्या को कसा। प्रकाल संध्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, कोई कमी नहीं है साधना में। लेकिन ये हुआ एक दिन कि एक गर्भिणी हरिणी पानी पी रही थी और पीछे से सिंह दहाड़ मार करके उसकी ओर दौड़ा, और वो भय के मारे नदी में कूद पड़ी और इसमें उसका गर्भस्खलित हो गया। वो उस पार कहीं जा करके उसका क्या हुआ विशेष नहीं लिखा, लेकिन वो शावक जो है, नवजात शावक, वो पानी में बह रहा है। भरत जी उसी समय स्नान करने आए थे, उन्होंने देखा, बड़ी दया है उनके चित्र में। ये बहुत अच्छी बात। उठा लिया उसको, ले आए अपनी कुटिया में और उसको संभाला। धीरे धीरे वो भी आसक्त हो गया बिल्कुल भरत जी में, और भरत जी आसक्त हो गए। आसक्ति, एक कथा में ये बहुत बड़ा मैसेज आता है कि आसक्ति बड़ी चीज से ही होती है, ऐसा नहीं। मैंने कमाल है भरत जी का चरित्र।
इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दिया, अपने संतान में, अपने पौत्र पौत्री में आसक्ति नहीं होगी। कई बार हमें ऐसे बोलते हैं, स्वामी जी आप क्या बात है, मेरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी उसको छोड़ के आ गया। इससे तो मैं देखता हूँ आश्रमों में छोटी चीज में आसक्ति आती है। बोलते हैं तो ये भी एक गर्व पालते हैं, मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री छोड़ दी तो क्या समझते हो कि सब छूट ही जाएगा? ये हमेशा के लिए वैराग्य का प्रमाण पत्र होगा क्या? ये सनद है, इनमें ये चीजें छोड़ दी, ये छोड़ दी तो हरिन में आ सकते। इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ा और फिर पुत्री से आसक्त नहीं हुए, कहाँ हुए? वृक्ष। इसलिए महाराज ये माया महा ठगनी हम जानी, जरा ध्यान में रखना चाहिए, ये कहाँ ठग लेगी। तो ये श्रीमान जी अब उसमें इतने आसक्त हो गए कि धीरे 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 वो आसक्ति ऐसी बढ़ी। वो इतना प्यार करता था, ध्यान करते थे तो अपने सीन से उनकी पीठ खुल जाता, बढ़िया ध्यान हो रहा है, पीठ भी खुली हो रही है, ध्यान भी कर। हवन की संविधा को झूठा कर दिया, मानते नहीं, उसको डांटते हैं, अरे तू बहुत शैतान हो गया, जैसे आप लोग बोलते बोलते बहुत शैतान हो गया, ऐसे करते हैं महाराज भगत जी। धीरे 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 इनकी साधना एक एक करके छूट गई। अचानक नहीं छूटी महाराज, सारी साधना धीरे धीरे छूटी। एक चीज छूटी पहले सब चल जाएगा, ऐसे ही सही लिखा है 8वें अध्याय के बीच में गद्य में, इसलिए श्लोक को क्या बोले, 8वां वाक्य परिच्छेद संभव लिखा है, नियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः। मिला, इसको रिलायन करना, हम लोगों का भी ऐसे ही छूटता है। नियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः एकैकशः, धीरे धीरे एक एक करके। आज पूजा नहीं है, कल नहीं हो जाएगा। आज वाला पूरी जपे नहीं है, समझे बहुत काम है, भगवान को भी तो पता ही है। लोग ना तुझे समझा देते, स्वामी ये भी तो डर नहीं करना, तो मुझे क्या कंट्रोलेट करना है, आपको तो निर्णय है, ठीक है। नियमाः सहयमाः पुरुष परिचर्यादयः, पुरुष परिचर्यादयः माने पूजा, भगवान की परिचर्या। एकैकशः कतिपयेन आहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्व एव उद्वर्षन्। सर्व एव माने सारी दिनचर्या सूक्ष्म। और महाराज एक दिन जो बीमार पड़े, वो वृक्षावट की ओर देख रहा था, ये महाराज उसकी ओर देख रहे थे, और फिर सुवृत्ति में शरीर छोड़ा, अंते यावृत्ति साएव आकृति। एक सूत्र ये है, अंत में जो वृत्ति है वो आकृति है आगे। तो ये हिरण बने महाराज। तो आसक्ति की तो महिमा ये है कि इतना धर्मात्मा राजा, साधक, भक्त, आसक्ति की महिमा ये है कि बने हिरण, पशु योनि में गए। तो आसक्ति ही बलवान हो गए, जीवन भर जो भक्ति करी उसका क्या हुआ? बोले उसका ये हुआ कि हिरण की योनि में भी उनको भगवान की भक्ति की याद हुई।
ये नहीं समझना चाहिए कि आसक्ति ही बलवान होती है। हाँ, भक्ति उससे दुगना बलवान होती है, अनंत गुना बलवान। तो भक्ति ने महाराज अश्वी योनि में भी उनको पकड़ के रखा, उनको याद रही, वो भगवान की भक्ति करते रहे, भजन करते रहे, स्मृति करते रहे। भजन माने भजनम नाम स्मरण, भगवत स्मृति छूटी ही नहीं। बाद में जब हिरण्ययोनि से मुक्ति मिली तो चरम लिखा है, उनको चरम शरीर की प्राप्ति हुई। चरम शरीर विप्रत्तम, चरम शरीर क्या है? बोले शुद्ध सात्विक ब्राह्मण कुल में जन्म, ये चरम शरीर माना गया है। दूसरा श्लोक के नवीन श्लोक में वाक्य, चरम शरीर न विप्रत्तम गतम, विप्रत्व को प्राप्त किया उन्होंने, और अब वो फिसलने वाले नहीं है महाराज, बिल्कुल अवधूत की रही है। इसलिए जो शब्द लोगों ने जड़ भरत शब्द लिखा है, मेरा आग्रह है, निवेदन भी है, जड़ भरत तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता, अवधूत भरत बोलना चाहिए। मैंने ये प्रचलित हो गया, और इतना प्रचलित हो गया कि सब लोग अच्छा जड़ भरत की कहा ऐसे बोलते हैं। जड़ माने क्या होता है? जो बिल्कुल स्वरूप निष्ठ उन्मत्त आनंद में मग्न है, उसके लिए विधि निषेध नहीं होता, यह बताने के लिए मांडू के कारिका में गौड़ शास्त्र ने लिखा, जड़वत लोकम आश्रय। ज्ञानी कैसा रहे? बोले जड़वत रहे। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, रमते मत बालोन्मत्त बदे, बाल की तरह उन्मत्त की तरह रह सकता है, मैंने उसके लिए रहने का कोई विधान नहीं है। वो कैसा रहता है? ये तो अवधूत भरत है, बिल्कुल शुद्ध ज्ञानी है, कहीं आसक्त नहीं होते। भाई लोगों ने कहा, अच्छा भाई मेरा द्वारा नहीं करना। इनको पशु चराने के लिए बोल देते थे, ये विधर नाराज लेके चले जाते थे, बैठते थे चुपचाप, तो जहाँ चले जाए, दूसरे का चल जाए, वो झगड़ा होता था, वो भाई लोग जेलते थे। बोले रखवाली करो खेत की, जाके बैठते थे, अपना भजन करते, अपने स्वरूप में रहते। वो पंछी और जो भी मर जाए खेत चल जाए उसमें क्या, लेकिन नारायण आदमी है। तो एक बार बैठे थे तो डाकुओं ने पकड़ लिया, बोले ये अच्छा है, बलि चढ़ाना था उनको, तो शरीर देखा इनका, उनको अच्छा स्वस्थ तगड़ा है। महाराज जी बोले, एक बार हम लोग जा रहे थे तो प्राय 3-4 सालों के सभी बोले थे, तो किसी किसान ने उधर से गुजरते से पूछ लिया, अरे बाबा जी लोग किस चक्की का आटा खाते हो? सारे लोग जो है मोटे मोटे दिखते हैं, ये लोग भी ठिठोरे सा लगते थे। उन्होंने कहा, बेफिक्री का आटा खाते हैं। वो महाराज प्रणाम किया, उसने बोले आज हमारे यहाँ पे हो जाए। बोले ठीक है, तुम्हारे यहाँ हो जाए, बेफिक्री का साधुओं की मौज वाली बात। तो ये तो अपना मस्त चिंता उतारती है। डाकुओं ने पकड़ा, चंदन वंदन लगाया, बोले वाह तो सम्मान हुआ। बलि देने पहले महाराज चंदन लगाते हैं, बंजाई लोग ध्यान रखते। अरे और दिन बड़े तरह के नैवेद्य व्यंजन खिलाया, जम के खाएगा। इनको कोई भय नहीं कि आज हमारी हरिओम तत्सत होने वाली है। तो जब कहा बैठ जाओ, यहाँ बैठ गए लोग चंडी देवी के सामने। फिर जब तलवार लेके डाकू आया तो इनको तो कुछ फर्क नहीं। चंडिका देवी की मूर्ति में से
भवानी काली प्रकट हो गई। ब्रह्म ज्ञानी का अवमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और सारे डाकुओं की बलि दे दी। बोली ये बहुत बड़ा ये आज तुम्हारी हो जाएगी। उच्च चाकर इसीलिए तो छूट गए। फिर आए अपने घर पर। एक दिन बैठे थे तो महाराजा रघुगण सत्संग के लिए जा रहे थे पालकी में। उनका एक पहाड़ तो बीमार हो गया। पहाड़ घूम रहे थे चौथे को, देखा ये बैठे हैं और तगड़े भी हैं। तगड़ा होना इनकी दुश्मनी होगी। तो पकड़ ले गए उनको, बोले चलो इसमें लग जाओ। तो लग जाता उसको क्या लग गए महाराज। अब इनको कभी चलने तो आया नहीं, सवारी लेकर के और ऊपर से नीचे जो है चींटी दे के चलते थे। चींटी सामने आगे उछल जाते थे, उछलते थे तो पालकी उछल जाती थी। पालकी उछले तो राजा का सिर टकरा जाए। तो उसने महाराज बहुत डांट लगाई। बोले तुम लोग तो चले नहीं आता, हो क्या गया? तीनों ने कहा महाराज हमारा कुछ नहीं, ये नया वाला आया है, ये गड़बड़ करता है। तो राजा ने बहुत मुस्कुराता, मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। के तो लगते नहीं, बहुत डांट लगाई महाराज। फिर चलते रहे, फिर उछलते रहे, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो उसने कहा हे तू मेरे भोलेनाथ कर रहा है, एक करेगा इसके बाद दूसरा करेगा, और राजा है ना उसको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। बोले एक करेगा फिर दूसरा देखा देखी करेगा, सारे नौकर बिगड़ जाएंगे। तब उनको ज्यादा डरा उसने। उन्होंने कहा भाई तुम किसको चिकित्सा करने वाले हो? 10वें अध्याय में ये प्रकरण शुरू होता है। बोले तुम क्या चिकित्सा करोगे? अगर तो तुम मुझे कहते हो तुम भारवाही हो, भार होता तो भारवाही होता नहीं। अगर मैं जड़ उन्मत्त हूँ तो मेरी चिकित्सा नहीं शिक्षा देगा। मुझे शिक्षा दे करके तुमको क्या मिलेगा? मैं तो सुधरने से रहा और तुम अपने को राजा मानते हो, हमको सेवक मानते हो। यह जो संबंध है अगर नित्य होता तो इस संबंध को हम समझते, लेकिन ये तो केवल व्यवहार के लिए थोड़ी देर के लिए बना है ये संबंध। इसमें व्यवहार के अलावा कोई रहस्य नहीं है, कोई परमार्थ नहीं है। आक्षेप किया कि संबंध को हम लोग परमार्थ मान लें, भीतर जाने रहना चाहिए कि ये संबंध कर्मज है, थोड़ी देर के लिए बना। यहाँ तक कि परिवार में भी जो संबंध है, संबंध देहज होता है, दैहिक संबंध होता है, जैविक नहीं होता। और आत्मिक तो कभी भी नहीं होता। आत्मा तो अद्वितीय है, वहां संबंध नहीं क्या होगा। लेकिन जैविक भी नहीं होता। ध्यान रखो, एक जीव का कोई दूसरा जीव पिता नहीं हो सकता। कैसे होगा? दोनों नारी। एक जीव का दूसरा जीव पुत्र नहीं होता, भाई नहीं होता। क्या करें, शास्त्र में ऐसी बातें हैं उसको परमात्मा में समझ लेना चाहिए। ये तो कर्मज संबंध है। देह के कर्म के कारण दे आया और कर्म के कारण दूसरे से संबंध है। वो डांटते हैं कि तुम आज राजा हो, मुझे सेवक समझते हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। इसमें व्यवहार में कर्म इत्यादि, इसके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो राज पड़ा पालकी से बोलते हैं कस्तों निगूढ़ सरसित जाना। अरे ब्राह्मण देवता आपने जनेऊ धारण कर रखा है, ऐसा मैला हो गया। जनेऊ गूढ़ सरसित छिप करके विचरण करते हो। आप कौन हो? कौन आप? ऐसे बोलते हो जैसे कोई ब्रह्म ज्ञानी बोल रहा है। कौन हो आप? आप कहते हो व्यवहार के अलावा इसमें कोई
परमार्थ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि व्यवहार भी सत्य ही है। समूल इसको व्यवहार मार्ग है। मैं समझता हूँ कि व्यवहार मिथ्या नहीं है। 21वां श्लोक, ये रघुगण का प्रश्न है। मैं ऐसा समझता हूँ परमार्थ जो होगा सो होगा, लेकिन वेदांत में आप लोग जब देखो तब कहते हो व्यवहारिक है, व्यवहार को दिखता है। मुझे लगता है व्यवहार भी समूल है। क्यों लगता है तुमको? बोले मुझे ऐसा लगता है जैसे बटलोई आग पे रखी हो, बटलोई में पानी रखा हो और उसमें चावल रखा हो। बटलोई को गर्म करते हैं तो पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होता है तो चावल भी पक जाता है। मुझे ऐसा लगता है अपने मन में कि यह शरीर मानो बटलोई, इसमें जो अंतःकरण है वो पानी, और उस अंतःकरण में जो मैं हूँ वो चावल है। तो जब बाहर की परिस्थिति शरीर को गर्म करती है या सुखी करती है, तो अंतःकरण भी गर्म होता है या सुखी होता है। और उस अंतःकरण में जो मैं बैठा हूँ, मैं भी फिर सुखी होता हूँ या दुखी होता हूँ। तो मैं सुखी दुखी होता हूँ अंतःकरण के सुखी दुखी होने से, और अंतःकरण सुखी दुखी होता है शरीर के सुखी दुखी होने से, स्थिति के अलग मैंने अच्छा बुरा आने से। तो ऐसा जो व्यवहार है वो निर्मूल है, ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन आप कहते हो तो आप में मेरी श्रद्धा है, आप इसको समझाओ अगले शब्द में देखो, आप इसको समझाओ। बोला जी पहले मंगला शर्मा दिखते हैं तो अगले शब्द में इसको मूलैस्तु व्यवहारैः एकादशवामायुधाः वृष्टिमातरः सुभञ्जावानो वेदाहेषु जगमायाः अग्निशिवा मानवाः शूरचक्षुषो विषवेनो देवा अवसागमन्मिह कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्मसस्तनो निर्वचेमहिदेवाहितं यदायोः सप्तमेन्दो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्यकरा जरचन्दनो नाम राजो जतरा
पितरो भवन्ति मानो मध्यारे घता दुर्गन्धो
यथा क्षेमायनिर्गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तो क्षेमाय नैर्गुण्यमथो मनस्या यथा प्रदीपः घृतवर्तिनश्नम् शिखा सधूमाः भजति ह्यन्यदाश्रयम् फलं तथा गुणकर्मानुरक्तम् वृत्तिर्मनस्रयतेऽन्यत्र एकादशान् मनसो हि वृत्तयः एकादशासन्मनसो हि वृत्तयः आपूतयः पञ्चधियोऽभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं चकासाम् वदन्ति हैकादशभिः द्रव्यस्वभावाशयकर्मकालैः एकादशानि मनसो विकाराः सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो नमिथो न स्वतस्तु समूलम इसको व्यवहार माना। हमारे राजा रघुबर ने ये प्रस्तुत किया, ये प्रस्तावना करी कि जो व्यवहार की बात है वो भी निर्मूल नहीं है, समूल ही है। समूल मार्गो वेदांत में बात कही जाती है कि सत्ता तीन तरह की होती है। एक प्राकृतिक सत्ता होती है, जैसे रेगिस्तान में बहुत गर्मी में जल दिखाई देता है, ऐसी सत्ता को हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं। प्रतीति होती है लेकिन उस जल के साथ व्यवहार नहीं हो सकता, उससे हम अपनी प्यास नहीं कर सकते। सोने जाएंगे तो सो नहीं सकते, मृग मरीज का होता। दूसरी सत्ता है तरंग की, घट की, शरीर की। तो ये व्यावहारिक सत्ता है, मैंने प्रतीत भी होती है और इसके साथ व्यवहार भी होता है। घट से भी व्यवहार होता है, तरंग से भी व्यवहार होता है। तरंग प्राकृतिक नहीं है, व्यावहारिक सत्ता। तरंग की वजह से कोई डूब सकता है, नाव पलट सकती है, और तरंगों पर आरूढ़ होकर कोई लोग बाहर भी निकल आते हैं। इसलिए तरंग भी व्यावहारिक सत्ता है, घट व्यावहारिक सत्ता है, हमारा शरीर व्यावहारिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता पूरी दुनिया में प्रतीत हुए और व्यवहार हो। रघुबर का ये कहना है ये जो व्यावहारिक सत्ता है ये भी वास्तविक है, निर्मूल नहीं है। एक पारमार्थिक सत्ता है जिसके लिए कहा जाता है, पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, जो बाधित है, जिसका बाद कभी भी नहीं होता, कर्म सत्य।
प्राकृतिक सत्ता को तो वास्तव में कोई भी सत्य नहीं मानता। सब लोग कहते हैं प्रतीक हो, लेकिन व्यावहारिक सत्ता है ये तो सभी लोग मानते हैं। व्यावहारिक सत्ता को नहीं कहने का साहस होना ये बहुत कठिन है। तो बोलते हैं महाराज रघुगण कि जब शरीर थकता है तो मन भी थकता है, तो शरीर के भीतर मन थकता है तो मैं भी थकता हूँ। तो मैं कैसे बोलूं कि व्यवहार की कोई चीज होती नहीं। ये इसमें जब उपदेश देना शुरू किया है भरत ने, अवधूत भरत ने, तो जो उपदेश है इसमें सबसे पहली बात ये कही उन्होंने कि न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वाववर्षेण सहा मरंती। पहला काम तो ये करो कि व्यवहार को परमार्थ से मत मिलाओ और परमार्थ से व्यवहार को मत मिलाओ। व्यवहार हमारे सिर पे चढ़ा रहता है, यह शरीर सत मालूम पड़ता है क्योंकि इसके साथ व्यवहार होता है। घट सत मालूम पड़ता है क्योंकि उसके साथ व्यवहार होता है। गहना आभूषण सत मालूम पड़ता है क्योंकि व्यवहार होता है। तो घट को, शरीर को, आभूषण को सत्य बताने वाला अथवा सत्य करके मनवाने वाला कौन है? बोले व्यवहार। व्यवहार की आसक्ति है। रघुगण पूछते हैं कि मिथ्या घट हो तो उससे पानी कैसे भरा जा सकता है? आप कहते हो घट मिथ्या है। घट मिथ्या है तो उससे पानी कैसे भरा जाएगा? शरीर मिथ्या है तो उसको सुख दुख क्यों हो? ये व्यवहार। परमार्थ क्या होगा? कंपैरेटिवली परमार्थ क्या होगा कि शरीर पंचभूत है, आकार नहीं है। पंचभूत प्रकृति है, त्रिगुण है, और त्रिगुण वास्तव में चेतना का ही नाम है। चेतना पर आश्रित है, त्रिगुण स्वयं में कोई सत्ता नहीं है। हम लोग कैसा मिला देते हैं इसको? जब अच्छे वेदांत में थोड़ा बहुत वेदांत में जब मान लो आभूषण की दुकान पर गए या कुमार के यहाँ गए तो वो ठोक बजा करके आकार देख करके फिर कहते हैं ये ग्राहक कितने का है, ये ग्राहक कितने का है। मानो उनका दोस्त साथ में हो, सारे गड़े मिट्टी के हैं, क्या मोल भाव करते हैं? ये गलत बात है। उसको पानी भरना है, ये व्यवहार करना है। तो उसको मालूम है कि मुझे कितना बड़ा घड़ा चाहिए जिससे कि पानी भरा जा सके, और वो घड़ा मजबूत भी होना चाहिए, कहीं उसमें छेद न हो, निश्चित न होना चाहिए, ठीक से पका होना चाहिए। ये उसको जांच करनी है। और ये महाराज वेदांती, अच्छे वेदांती, जिन्होंने अपने दोस्त को क्या बोला, ऐसा मिट्टी है इसमें क्या विवेक करते। व्यवहार करना हो तो परमार्थ की बात मत करो। तब जो व्यवहारिक सत्ता है उसको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना उसको डिजर्व करता है। अच्छा, अब हम जांच कर रहे हैं कि आखिर घड़ा क्या है। तो बताया गया कि मिट्टी है। अब एक आदमी बिगड़ गया, उसने कहा मिट्टी है, मिट्टी खरीदने गया था, मिट्टी में पानी भरोगे? अब बताओ। तो वो यहाँ पे लेके आ रहा है किस बात को
परमात्मा। मैं जब जांच कर रहा हूँ तत्व की तो मेरा निर्णय निकलेगा ये मिट्टी है। अच्छा, उस निर्णय पर आपत्ति है कि तुम मिट्टी मिट्टी बोलते हो, मिट्टी में पानी भरा जाएगा? मैंने ये व्यवहारिक नहीं है। नहीं है, कौन कह रहा है कि व्यवहारिक है? परमार्थ की बात करते समय व्यवहार को ले आना, इसमें पानी कैसे लगा, और व्यवहार की बात करते समय परमार्थ को ले आना। अरे सर मिट्टी ही है, कोई भी घड़ा उठा लो, तो गलत है। कोई भी आभूषण ले लो, सब सोने का ही। अच्छा, सोना खरीदने गए, बोलेगी ये सारा आभूषण सोने का है, तो बिगड़ गए। सोना पहनूंगा, हार पहनूंगा, सोना थोड़ा पहन सकता हूँ। हार कंगन पहनूंगा, सोना थोड़ा पहनूंगा। तो सोना नहीं मुझे खरीदना है, क्या ये सोना नहीं है, ये हार है। तो सोना नहीं है, ये कंगन है, क्योंकि व्यवहार किससे होगा? हार से होगा, कंगन से होगा। जब तत्व की बात की जाती है तब हम व्यवहार को जाते हैं। जब व्यवहार की बात की जाती है तब कहते हैं सब सोना ही है। हमारे ऐसे वेदांत के लोग हैं, सब ब्रह्म ही है। अरे भैया, और जब ब्रह्म की बात की जाती है लोग बोलते हैं ब्रह्म से व्यवहार होता है, ब्रह्म को लेके खाएंगे। भूख लगी है तो भोजन करो, ब्रह्म के पीछे क्यों पड़ते? चेतन की बात करें तब बोलेंगे चेतन से क्या होने वाला। यहाँ तक व्यवहार सिर पे चढ़ा रहता है कि मुझसे कई बार कोई बोलता है आनंद भोगने में मजा है, आनंद बन जाने में मजा। तब बताओ इस वाक्य में क्या है? आनंद भोगने में व्यवहार है और आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित होना परमार्थ है। आपको क्या लगता है? तो कहते हैं पहली बात तो ये करो कि जब तत्व का निर्धारण करना हो तब जो उपयोगितावाद है ना दिमाग में, वो एक तरफ रख दो। व्यवहार का जो आग्रह है वो एक तरफ रखो, तब जाकर के तत्व का निर्णय होगा। निर्णय करते करते आएगा ये स्वर्ण है। जरूरी सोने की मूर्ति हनुमान जी की भी हो तो एक पैसा ज्यादा नहीं देगा, क्यों? वो तत्व का निर्णय करता है। आप कहोगे हमारे हनुमान जी की पुस्तक की नहीं पूरा, आप पूजा कर लेना। मैं तो उतना ही बोलूंगा जितना इसमें सोना है। वो परमार्थ का निर्णय करते समय हनुमान जी का दबाव अपने सिर पे नहीं लिया, गणेश जी का दबाव सिर पे नहीं लाता, कुछ नहीं। लेकिन जब मिक्स करते हैं न तो तत्व का निर्णय ठीक से होता है न तो व्यवहार है ना। ये चाहते हैं कि जब व्यवहार करना हो तो व्यवहार का व्याकरण पूरा लगाना चाहिए। जब आपको घड़ा खरीदना है तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि हमारा प्रयोजन कितना है। इतने लीटर पानी आ जाए, इतना बड़ा घड़ा हम खरीदें, आपको चाहिए 10 लीटर, आप ले आते हो 1 लीटर वाला, तो व्यवहार बिगड़ गया है ना। आपको घट की जांच करनी ही चाहिए कि वो मजबूत है कि नहीं है। आपको ये देखना ही चाहिए कि इसका आकार अच्छा है कि नहीं है। व्यवहार करते समय जो व्यवहार का व्याकरण है वो लगना चाहिए। आभूषण लेने गए हैं तो आभूषण की क्या खूबसूरती है, उसका आकार क्या है, हमारे अंग में आ जाएगा कि नहीं आएगा, इन सब बातों उस समय सोने की बात मत करो।
अरे सब सोना ही है, क्या है इसमें। ये जो बात है, इट इज ए कैजुअल इमेच्योर स्टेटमेंट। ब्रह्मज्ञानी तो होना बने सब खिलवाड़ नहीं, लेकिन जब थोड़ा एक दो ग्रंथ सुन लेते हैं लोग, वो भी चलते फिरते, तो फिर गलत जगह पे बोलते हैं सब ब्रह्म ही है, और मौका आता है तो गुरु को भी नहीं छोड़ते। लिखा गोस्वामी ने, थोड़ी लागी तरह विप्रसन बिल्क गुरु घात, थोड़ी लागी लोग बस तरह विप्र गुरु घात। मौका आ जाए तो गुरु हो विप्र हो सबके साथ घात कर जाएंगे, और अदरवाइज ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करेंगे दूसरा। ब्रह्म ज्ञान के बिना दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। मौका पड़ जाए तो जो धर्म है वो निपटा नहीं, ब्रह्म निभाने चले। धर्म ने क्या, गुरु के साथ घात होना चाहिए, विप्र के साथ घात होना चाहिए। ये तो साधारण जो धार्मिक बात है, विहिताचरण है, वो हो नहीं पाता। बात चले हैं करने ब्रह्म की, ये गलत बात होती है। ये पहला उपदेश जो हमारे अवधूत महाराज ने दिया, मिलाव है, जहाँ तत्व निर्णय है वहाँ व्यवहार ज्ञान। शरीर का तत्व निर्णय करना है तो इस निर्णय पर पहुंचो की पंचभूत है। तब ये न कहो कि इतना सुंदर मैंने मेकअप किया है, पंचभूत बोलते अगर दिया तो गड़बड़ हो गई। मेकअप किया, सुंदरता, ये सब व्यवहार कक्षा में। पंचभूत ये परमार्थ कक्षा में। आप तत्व निर्णय करने जा रहे थे, ये करो। हाँ, उधर बात करनी है तो पक्के तौर पे वही करो, व्यवहार ही करो, लेकिन व्यवहार धर्म से मत करो, धर्म से मत नहीं। तो ये उपदेश किया। अब परमार्थ की बात बोले, देखो जीव की, चेतन की एक उपाधि है, उसका नाम है मन। ये गंभीर है, लेकिन मैं संक्षेप में कहता हूँ जैसा भगवान कहलाने। चेतन की एक उपाधि है हमारी, आपकी एक ही उपाधि बोलते हैं, वो है मन, अंतःकरण। हमारे भीतर हमको मालूम पड़ता है कि मन नाम की कोई चीज है, उसको देखा नहीं, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई स्वाद नहीं, उसमें कोई गंध नहीं है, उसको हम छू नहीं सकते। देखें अपना मन कैसा है। अच्छा, मन है कि नहीं है? मैं सिर हिला रहा हूँ, यही प्रमाण है कि मन है। ये तो मैं सिर हिला, मन नहीं होता तो मैं कैसे सिर? किस रंग का है नहीं जानते, रूप, स्पर्श, स्वाद, गंध नहीं। कैसे जानते हैं हम लोग कि हमारे पास मन है? बोले, मैं सोच सकता हूँ इसलिए मन है, मैं समझ सकता हूँ इसका मतलब है मन है, मुझे सुख होता है इसका मतलब है मन है, प्रसन्नता है इसलिए इसका मतलब है मेरे भीतर एक मन नाम की चीज है। मन शब्द संस्कृत में बना भी ऐसे ही है, मनते ही बना। चूंकि मैं मनन कर रहा हूँ इसलिए उसको मन कहते हैं।
तो हमारे भीतर जो मनन करने वाली शक्ति है, फैकल्टी है, उस शक्ति को, उस फैकल्टी को मन कहते हैं। तो यही तुम्हारी उपाधि है, तुम मन वाले हो। मन वाले होकर के मेरा नाम पड़ता है जीव। एक ही उपाधि है जीव। बोले इस मन की तो दे रहे हैं। इस मन की 11 वृत्तियां हैं, ऐसा बोल रहे हैं। एकादशो ही मनसो ही वृत्तयः। बोले इस मन की 11 वृत्तियां। वृत्तियां मैंने फंक्शन, वर्तन। जैसे ये हाथ एक है और इसके फंक्शन अनेक है। ये पकड़ सकता है, ये छोड़ सकता है, ये उठा सकता है, ये गिरा सकता है, धक्का दे सकता है, ये लिख सकता है, ये मशीन चला सकता है। मतलब मन की कितनी वृत्तियां हैं, हाथ की कितनी वृत्तियां हैं, शायद आपको हम गिन नहीं सकते। हाथ एक, लेकिन इट हैज वेरियस फंक्शन, इट हैज काउंटलेस फंक्शन। उसी तरह से मन एक है हमारे पास, आपके पास। आप कहते हैं हमारा मन एक है, पहले ऐसा था, वैसा है, वैसा है। मन एक है, उसकी वृत्तियां कितनी है, फंक्शन कितने? क्या बोले, असंख्य। यहां लिखा है 11। इट हैज 11 फंक्शंस। क्या है उसके फंक्शन? बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां मन की वृत्तियां हैं। चलो आप लोगों का कारिका चला है, देखो ये कारिका के सदगुरु गौड़पादाचार्य जी के गुरु का वचन है। सुखदेव जी महाराज गौड़पादाचार्य जी के गुरु बने गए। बोले ये वृत्तियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, इंद्रियां नहीं है अलग से। क्या बोल रहे हैं? मन की वृत्तियां हैं। ये मन ही आंख में बैठ करके आप कहलाता है। ये मन ही कान में बैठ करके श्रोत्रेंद्रिय कहलाता है। और ये मन ही त्वचा में बैठ करके स्पर्शेंद्रिय कहलाता है। मैंने जितनी इंद्रियां हैं वो सबकी सब मन के अलग अलग नाम है। इंद्रिय नहीं है, अब इसका मतलब ये निकला। इंद्रिय नहीं है, मन ही है। अब ये डिक्लेरेशन बहुत बड़ा है। ये भागवत में इस तरह का वाक्य रघुवर के संवाद में आया। मनसो ही वृत्तयः, एकादशो ही मनसो ही वृत्तयः। ये जिनको हम लोग कर्मेंद्रियां कहते हैं, यहाँ लिखा है वो मन है, मन की वृत्तियां। अच्छा, और जिनको हम लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते हैं, 10 विषय, ये कोई वस्तु नहीं है, ये भी मन की वृत्ति है। अब बताओ, ये आप पढ़ ही रहे हो। ये जो विषय है जिसको आप बाहरी दुनिया बोलते हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मन की वृत्तियां। और इन 5 का जो आधारभूत है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी,